अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का सबसे पहले तो ये कि जी कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। तो हमारे पास भी जो दो चार बातें आती हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। आज का जो मसला है वो ये है कि मैं सबसे पहले बताऊं, ये बहुत अहम मसला है। इसको आप सुने भी और दूसरों को बताएं भी, कि हर किसी को आपके बताने से भी आपको भी फैज़ होगा, किसी का भला भी हो जाएगा। अब बस मसला ये है इसके अंदर कि बात भाई ये होता है कि हम लोग जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अभी एक मसला जो है मैं वो भी बताता हूँ, पहले ये बताऊं। हम लोग जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बाद दफ़ा किसी के पास कोई बंदा कहता है कि जी ये प्लॉट बेचना है तो मेरे पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, मतलब मुझे बेचने का इख्तियार भी हासिल है मालिक की तरफ से। तो वो दिखाकर तो लोग सौदा कर लेते हैं और वो फिर एक मामला जो भी एक ज़ाब्ते के तहत जो है वो मकान प्लॉट या मकान बिकता है और फिर वो ट्रांसफ़र होता है, जो भी प्रोसीजर एक हो जाता है। इसी के अंदर बेशुमार दफ़ा ऐसे धोखेबाज लोग भी बीच में शामिल होते हैं कि जो धोखाधड़ी के ज़रिए से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या, जब कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैंने कोई प्लॉट बेचना है और मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, मालिक ने मुझे इख्तियार दिया हुआ, तो सबसे पहले आप उससे पावर ऑफ अटॉर्नी की कापी लें। सौदा करने से पहले उसकी कापी लें और कापी लेने के बाद आप सीधे रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जाएं, वहां से जाके चेक करें, क्योंकि जर्नल पावर अटॉर्नी के बैक साइड के ऊपर सब कुछ तहरीर होता है कि इसका रजिस्टर नंबर क्या है। ये अंदराज का जो एक वो है ज़ाब्ता, उसके मुताबिक उसको सारा अंदराज होता है कि किस तारीख को ये अटॉर्नी दी गई है और ये सब कुछ है। आप वो अटॉर्नी लेकर पहले तो वहां जाएं, वहां से तस्दीक करें कि कहीं ये अटॉर्नी कैंसिल तो नहीं हो चुकी, क्योंकि मालिक के पास इख्तियार होता है, अगर किसी को अटॉर्नी दी हुई है वो कैंसिल भी कर सकता है। तो हो सकता है किसी ने कैंसिल की हुई हो और आपने वहां मालूमात ना की हो, तो कल को आपके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो आपने पहले जाकर रजिस्ट्रेशन ब्रांच में वहां से मालूमात करनी है कि अटॉर्नी जनाब ये कैंसिल तो नहीं है। जब आपको तस्दीक हो जाए कि कैंसिल नहीं है, दूसरी बात आपने ये पता करनी है फिर उसके बाद अपने तौर पर कि कहीं अटॉर्नी देने वाला बंदा जिसने अटॉर्नी दी है, इसको जो कह रहा है कि मेरे पास अटॉर्नी है मालिक की, कहीं वो वफात तो नहीं पा गया। क्योंकि जो जर्नल पावर अटॉर्नी है ये अगर किसी ने दी हुई है और अगर वो फौत हो जाता है, अटॉर्नी तो बंदे के पास होती है, तो फौत होने के बाद उस अटॉर्नी की हैसियत कानूनी तौर पर खत्म हो जाती है। फिर वो उसको इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने दी हुई है वही मर गया, फौत हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है वो ये करते हैं कि कोई बंदा फौत हो गया तो जनाब उसकी अटॉर्नी उनके पास होती है, जो कि कैंसिल भी नहीं हुई होती, लेकिन फौत हो चुका है। अब किसी दीगर को तो नहीं पता कि उसके जरिए से जो प्लॉट खरीद रहा है कि वो फौत हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब आप तस्दीक करने की पहले कोशिश करेंगे कि वो फौत तो नहीं हुआ, तो तसल्ली करने के बाद जो आपको यकीन हो कि वो जिंदा भी है और साथ में जनाब ये अटॉर्नी रजिस्टर्ड भी है, इसका इख्तियार बिल्कुल ठीक है, फिर आप कोई भी सौदा करें। अब जो सवाल जो है कि मेरे पास जो साहब आए उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मैंने एक प्लॉट खरीदा किसी शख्स से, उसने कहा कि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, जर्नल पावर अटॉर्नी, तो मैंने 5 लाख रुपए उसको बयाना दे दिया। तो अभी उसमें टाइम बाकी है कि बकाया पेमेंट देके मैंने ट्रांसफर करवाना है उस प्लाट को। लेकिन मुझे किसी जरिए से इत्तेफाक से अल्लाह ने मदद की मेरी, और मुझे पता चल गया कि वो जो मालिक है जिसने अटॉर्नी दी हुई है उसको, वो तो 1 साल हुआ वफात पा चुका है, तो ये उसकी अटॉर्नी को इस्तेमाल कर रहा है, उसको इस्तेमाल करते हुए मुझे इसने प्लाट बेच दिया है। तो अब मैं परेशान हूं कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा है कि यार वो तो फौत हो गया, मुझे पता चला। तो आप कहता नहीं कुछ भी नहीं होता जी, कोई मसला नहीं है, मैं करवा दूंगा ये वो। तो उसने इस किस्म की टाल मटोल से वो बात कर रहा है, लेकिन मैं परेशान हूं। तो फिर मैंने मतलब ये मुझसे फिर आकर मुझसे ये मशवरा किया और ये पूछा कि सर मुझे फिर क्या करना चाहिए। देखें बात ये है कि जब उसको इख्तियार ही नहीं है तो आपने 5 लाख रुपए उसको दे दिया, एग्रीमेंट कर लिया, ये गैर कानूनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब फर्ज करें कि जो बंदा मर गया, अब ये प्रॉपर्टी जो है मरने वाले के वारसान में जा चुकी है, उसकी बेवा और बच्चों को, मतलब एक जो शरई तौर पर जो तरीकेकार उसके मुताबिक समझे कि शरई तौर पर कानूनी तौर पर उसकी बेवा और बच्चों को जा चुकी है प्रॉपर्टी। अब वो अटॉर्नी भी खत्म हो चुकी है, जिसकी बुनियाद पे फर्ज करें उसके बच्चों को पता चल जाता है कल को, या वो इसमें अभी शाम उनको इल्म भी नहीं है कि कोई बंदा जो है इस तरह अटॉर्नी का इस्तेमाल करके अभी भी हमारा प्लॉट का सौदा किसी से कर दिया है, वो आपके लिए मसाइल खड़ा कर सकते हैं, आपके पैसे भी डूब सकते हैं और आप प्लॉट से महरूम भी हो सकते हैं और कई मसाइल का शिकार हो सकते हैं। सालों साल मुकदमाबाजी में आप गुजर सकता है आपका मामला। तो लिहाजा भाई उससे अपने 5 लाख रुपए भी मांगे और उससे कहें कि भाई वो बंदा फौत हो चुका है, मैं इस आप कर ही नहीं सकते, एग्रीमेंट आपने गलत किया, मुझे पैसे वापस दें। अदरवाइज दूसरा ये है कि चलो मसले को हल करना है, तो या तो वो शख्स जो है जिसके पास अभी ये अटॉर्नी है, जो कि मतलब अब जाली मतलब कैंसिल हो चुकी है, वो जो अटॉर्नी है वो बंदा जो है मरने वाले की बेवा और बच्चों से पहले तो वो बेवा और बच्चे अदालत के जरिए से अपना विरासतनामा हासिल करें कि मरने वाले की जो वारसान है वो बेवा और ये बच्चे हैं। उसके बाद जब बेवा और बच्चे एक डिग्री के जरिए सिविल अदालत की डिक्लेयर हो जाएं कि भाई यही लोग वारसान हैं, तो उसके बाद वो उस डिग्री की बुनियाद पे सिविल कि ये बेवा और वारसान है, इस बुनियाद पे वो जो हैं
बेवा और बच्चे वो पावर ऑफ अटॉर्नी सबके सब दे दें इसी शख्स को कि ठीक है जी हम इसको अटॉर्नी दे रहे हैं, और वो सारे के सारे इसको अटॉर्नी दे दें, तो उसके बाद उस अटॉर्नी की बुनियाद पे फिर वो आपसे सौदा करे, बकाया पैसे भी ले और आपके नाम ट्रांसफर करवा सकता है। लेकिन अगर वो इस किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं करता और उनके बच्चों ने कभी भी इस किए हुए सौदे को उनको पता लग गया, उन्होंने चैलेंज कर दिया, तो आपके लिए बहुत मसाइल होंगे। इसलिए कि वो तो कह सकते हैं ना कि जी हमारे वालिद ने अगर इसको अटॉर्नी दी थी, वो फौत हो चुके हैं, अब इन्होंने कैसे सौदा कर दिया, हमारे कुछ इल्म में नहीं है। तो लिहाजा इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये मैंने आप तक बात पहुंचाई है, और मेरी आपसे यही इस्तदा होगी कि जो बात है, छोटी सी कोशिश है मेरी, आप भी इसको आगे तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हो सकता है कि आपके जरिए से किसी को पता चले और कोई महफूज हो सके और ये कीमती बात समझ सके। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप दूसरों तक भी इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि इसका भी आपके लिए एक अजर भी है और किसी को बचाने, मतलब किसी को बचाने के मुतरादिफ है, मतलब किसी के माल को। तो बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।